समूह में बैठ गई और भोलेनाथ पुरुषों के समूह में बैठ गए। ऐसी सुंदर राम कथा कोमल ऋषि ने गाई महाराज, ऐसी सुंदर कथा गाई को भोलेनाथ तो इतने प्रसन्न हो गए, मन में सोच लगे कौन सी अमूल्य वस्तु चढ़ा देवे। कथा के बाद आरती होती है और आरती में व्यक्ति अपने श्रद्धानुसार यथा योग जो भी द्रव्य चढ़ाता है। भोलेनाथ के पास भी आरती की थाली गई। अब भोलेनाथ के पास धन पैसा तो रहता, तो भोलेनाथ ने मन में सोचा सी कौन से अमूल्य वस्तु चढ़ा दे, तो अपने गले का हाथ सरपई निकाल करके आरती में चढ़ा दिया। अब महाराज इतनी खतरनाक चढ़ोतरी देखा सो ऐसा किया, कुछ उठा नहीं बना दे। सब लोग कह ले भैया किसने चढ़ाई है चढ़ोतरी? एक बोले भैया भोलेनाथ की है चढ़ोतरी। कुंभज जी ने प्रभु आपने ये, भोलेनाथ बोले क्या बताएं महाराज, आपने ऐसी सुंदर कथा मेरे प्रभु की गाई, हमारा अंतर हृदय कह रहा था कि हम क्या चढ़ा देवे, कौन सी अमूल्य वस्तु चढ़ा देवे, हमारे पास कुछ नहीं था, तो हमने अपने गले का सबसे सुंदर आभूषण नाग ही निकाल करके चढ़ा दिया। अब चढ़ोतरी को देखा सब, ये चढ़ोतरी तो ऐसा की है, आप पास में हम बताएं, कुछ उठाने ना दे। कुंभज ऋषि ने कहा प्रभु कथा में जब कोई विशिष्ट आता है तो तिलक करके उसे कुछ भेंट उपहार देना चाहिए, प्रसाद स्वरूप कुछ देना चाहिए। भोलेनाथ बोले हाँ तो ले आओ ना प्रसाद। कुंभज ऋषि बोले प्रभु हम चाहते हैं कि प्रसाद में अपनी चढ़ोतरी यही उठा करके ले जाओ। भोलेनाथ ने उठा करके अपने गले के आभूषण को धारण किया और लौट करके माता सती को लेकर के आने लगे। बड़ा मन प्रसन्न था क्योंकि रघुनाथ की कथा सुन करके आ रहे थे और रास्ते में अपने इष्ट देव के ही दर्शन हो, क्योंकि राघवेंद्र तो उस समय सीता की खोज में वन से पत्ते पशु से पक्षियों से पत्थरों से सीता का पता पूछ रहे थे। हे खग मृग है मधु कर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग ने। भोलेनाथ ने जहां देखा बारंबार प्रणाम किया। हे मेरे इष्ट देव, जय हो प्रभु, जय हो सच्चिदानंद, जय हो प्रभु बलिहारी, जय सच्चिदानंद जग पावल, अस कही चले मनोज नसा। भोलेनाथ ने प्रणाम किया, दंडवत, जय हो मेरे प्रभु, जय हो सच्चिदानंद बलिहारी। माता सती तो पड़ गई मोह में। अरे भोलेनाथ क्या कह रहे हो, स्त्री के वियोग में एक साधारण सा वनवासी रो रहा है माया मोह में और उसको आपने सच्चिदानंद कह दिया। अरे ना सत है ना चित है ना आनंद है। भोलेनाथ ने समझाया देखो देवी, ये संसार एक रंगमंच है और संसार के सभी प्राणी एक अभिनेता हैं। किसी को माता का अभिनय मिला, किसी को पिता का अभिनय मिला, किसी को बालक का अभिनय मिला, किसी को पत्नी का अभिनय मिला, किसी को गुरु का अभिनय मिला, किसी को शिष्य का अभिनय मिला। प्रत्येक व्यक्ति का यह कर्तव्य है कि जो अभिनय उसे प्राप्त हुआ है उस अभिनय को वो भली भांति निभावे। देवी ये सच में नहीं हो रहा, हमारे भोलेनाथ रोने, हमारे प्रभु श्री राघवेंद्र रोने का कितना अच्छा अभिनय कर रहे हैं। देखो ये संसार भी तो एक रंगमंच है ना। कहते हैं रुकता नहीं तमाशा, रहता है खेल जारी। रुकता नहीं तमाशा, रहता है खेल जारी, उस पर कमाल यह है दिखता नहीं मदारी। उमा दारु यो शितगी नाई, सबही नचावत राम गुसाई। हम सबको नचाने वाला, मदारी जैसा खेल खिलाने वाला तो दिखता ही नहीं। भोलेनाथ ने समझाया देखो देवी ये मेरे इष्ट देव हैं, ये सच में नहीं रो रहे, ये रोने का अभिनय कर रहे हैं, इनके अभिनय का आनंद लो। माता सती को समझ नहीं पाई, बोले प्रभु मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। भोलेनाथ बोले तो जो तुम्हारे मन अति संदेह,
तो किनी जाए परीक्षा ले। देवी अगर तुम्हें अधिक संशय हो रहा है हमारे इष्ट देव पर, तो जाकर के मेरे इष्ट की परीक्षा ले लो। माता सती बोली, हाँ भोलेनाथ, ये बात आपने सही कही। अभी जाती हूँ और आपके इष्ट की परीक्षा लेकर के आती हूँ, आप यहीं पर बैठना। एक वृक्ष के नीचे भोलेनाथ बैठ गए। सीता का स्वरूप माता सती ने बनाया और पीछे से प्रभु श्री राघवेंद्र के आई। ऐसा लिखा है रामायण में भैया कि प्रभु श्री राम तो समझ गए कि ये सीता नहीं है, सती है, लेकिन लक्ष्मण जी तो ये तक समझ गए कि ये सती है और अगले जन्म में ये पार्वती होगी। भक्त के भक्तों का यही लक्षण है, प्रभु के भक्तों का यही लक्षण है। लखन जी अगले जन्म तक का समझ गए महाराज। पीछे से सीता का स्वरूप बना करके जब गई, प्रभु श्री राघवेंद्र ने देखा, चरणों में साष्टांग दंडवत किया और हाथ जोड़ करके निवेदन किया, माँ इस निर्जन वन में आप अकेली कि विपिन अकेली फिर ही के ही है तू कहूँ बहोरी कहाँ ब्रस के तू। अरे इस निर्जन वन में आप अकेली मैया, इस सुमसान वन में आप अकेली घूम रही हो, कहो भोलेनाथ कहाँ है। पिता सहित नाम बता करके दंडवत प्रणाम किया। मैं अयोध्या के राजा दशरथ का पुत्र राम चरणों में दंडवत प्रणाम करता हूँ माँ। सती समझ गई कि ये तो सब पहचान गए, ये तो सच में सच्चिदानंद निकले। भागी भागी गई, प्रभु ने अपने रूप का भी दर्शन किया। भोलेनाथ के पास पहुंची, भोलेनाथ ने पूछा, आओ देवी कैसी रही परीक्षा। माता सती ने बाद में, प्रभु मैंने कहा परीक्षा ली, कछु न परीक्षा लीनी गोसाई कीनी प्रणाम तुम्हारे ही नाई। आपकी जैसे प्रणाम करके हम तो आ गए महाराज, हमने कोई परीक्षा नहीं। भोलेनाथ ने मन में विचार किया, सती ने जो है मेरी इष्ट की पत्नी का अर्थात मेरी माँ का स्वरूप बनाया है, इसलिए अब मैं इसको वामांग में नहीं बिठा सकता, अब मैं इसको पत्नी का स्थान प्रदान नहीं कर सकता, क्योंकि इसने मेरी माँ का स्वरूप बनाया है। इसलिए माता सती को सामने बिठाया। मन में सोच ही रहे थे भोलेनाथ, माता सती को बुरा लगेगा, लेकिन इसने मेरे इष्ट की परीक्षा लेकर के ठीक नहीं किया, मुझे सती का त्याग कर देना चाहिए। तभी ऊपर से आकाशवाणी हुई, हे शिव जो सोच रहे हो बिल्कुल सही सोच रहे हो, जिनके प्रिय नाराम वैदेही तजिए तात तुम कोटि वैरी सम यद्यपि परम स्नेही। जिनका श्री सीताराम चंद्र के चरणों में प्रेम नहीं है, वे अपने होते हुए भी करोड़ों शत्रुओं के समान हैं, उनका त्याग कर देना चाहिए। बिल्कुल सही सोच रहे। माता सती ने पूछा, भोलेनाथ क्या कह रही आकाशवाणी, क्या करना चाहिए, क्या सही सोच रहे हो। अब माता सती को बुरा ना लगे इसलिए भोलेनाथ ने कोई भी बात नहीं बतलाई। भोलेनाथ ने तो नेत्र बंद की और ऐसी समाधि लगाई कि बीते संवत सहस 87,000 संवत्सर तक भोलेनाथ समाधि लगाए। ऐसा लिखा है कि इस प्रसंग के पहले सती के पिता दक्ष को प्रजापति की उपाधि दी गई, प्रजा का पति बनाया गया, तो इसके सम्मान में एक समारोह रखा गया। भैया अभिमानी का लक्षण होता है, क्या लक्षण होता है, अभिमानी चाहता है महाराज के हम जब जाएं तो लोग खड़े होकर के प्रणाम करें, लोग हमारी जय जयकार करें, दंडवत प्रणाम करें, सीता नाम करें, राम नाम करें, फूल फेंके, अक्षत फेंके, हमारी पंपलेट बैनर छप जावे। तो दक्ष जो है ना, पद मिलने के बाद अभिमानी हो गया था। जीवन में हमें जब भी कुछ अतिरिक्त प्राप्त होता है ना, तो उसका अभिमान आ जाता है। सुंदर स्वरूप मिल गया तो स्वरूप का अभिमान, सुंदर धन संपत्ति मिल गई तो उसका अभिमान, बंधु बांधव सुंदर परिवार मिल गया तो उसका अभिमान।
मकान दुकान फैक्ट्री जायदाद मिल गई तो उसका अभिमान। अभिमान तो अनेक प्रकार के होते भैया। जीवन में अभिमान नहीं करना चाहिए। अभिमान करना चाहिए तो किस बात का? तो तुलसीदास जी रामचरितमानस में कहते हैं, अस अभिमान जाए जनि भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोर। अभिमान अगर जीवन में करना है तो एक ही बात का करना चाहिए, क्या? कि मैं प्रभु का सेवक हूं और प्रभु मेरे स्वामी है। बस यही बात का। इसके अतिरिक्त और कोई अभिमान करोगे भैया तो जीवन में दुख की प्राप्ति होगी। क्योंकि अभिमान जो है, मैं जो है, ये तो दुख का सूचक है। ये तो दुख को प्रदान करने वाला है। क्योंकि जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाय। प्रेम गली अति सांकरी, जामे दो ना समा। मैं अर्थात अभिमान, जहां अभिमान रहता है वहां भगवान नहीं रहते, और जहां भगवान रहते हैं वहां पर अभिमान नहीं रहता। भगवान तो कहती है ईगो तो आईगो। ईगो कहते हैं घमंड को। जहां घमंड आता है, जहां अहंकार आता है, वहां से मैं चला जाता हूं। ऐसा लिखा है कि 87,000 संवत्सर तक की समाधि लगाई गई। अब दक्ष को प्रजापति हो